पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट पर कोई, उसके वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा क्या था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के दो रो अथवा दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाता है। तीसरा था अगर किसी डिटर्मिनेंट के किन्हीं दो रो अथवा के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हों तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, 0 होती है। ये बताया था आपको। चौथा बताया था आपको कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनेंट का मान पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू की k गुना हो जाती है। पांचवा बताए थे आपको कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो अथवा किसी कॉलम के एलिमेंट 2 अथवा 2 से अधिक योग के रूप में लिखे हुए हों तो उनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। और छठवां क्या था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी रो अथवा किसी कॉलम के एलिमेंटों के किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना सब कुछ कल हमने सब कुछ आपको बता दिया था। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इन्हीं के हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी में एग्जाम्पल 12 आ रहा है। देखिए इन्होंने कहा है x + y, y + z, z + x और z x y और 1 1 1 कह रहे हैं 0 के बराबर प्रूव करिए। ठीक है, हमें इसको जब देख ही रहे हैं तो देखिए हमको पता लग रहा है कि R1 मानिए पहली वाली रो, अगर मैं लिख दूं R1 + R2, हमने लिख दिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा मुस्कान, डेल्टा बराबर यहाँ z ऐड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा x + y + z मिलेगा कि नहीं। इसमें करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x + y + z और यहाँ क्या मिलेगा x + y + z। दुर्गा जी इधर क्या हो गया z, x और y, यहाँ 1 1 और क्या 1 हो गया कि नहीं। मैंने बताया भी था आपको कि इस वाले डिटर्मिनेंट से x y z, x + y, x + y z को कॉमन ले सकते हैं हम इसमें। तो ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x + y + z, ये कॉमन हो गया। क्या बचेगा यहाँ 1 1 1, अब है z x y फिर 1 1 1। ठीक है, क्या देख रहे हैं इसमें R1 = R3, R1 और R3 के दोनों करस्पॉन्डेंस एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ये डेल्टा की वैल्यू तुरंत आप क्या लिख देंगे 0, काम खत्म हो गया। यहाँ कितना आसान है देखिए। हम प्रॉपर्टी अभी अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करूं तो वैल्यू इसकी 0 ही आनी है, मैं दिखाया भी था आपको, तो लिहाजा उसके फिर में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, कह रहा है कि ज़रा इसकी वैल्यू बताइए। देखिए ऐसी चीज़ों की जब वैल्यू निकालने की बात किसी डिटर्मिनेंट में करेंगे ये, तो हमको एक चीज़ ध्यान देना है कि इन्हीं दो एलिमेंटों को हम क्या करेंगे 0 कर देंगे। देखिए अगर मैं कर दूँ, मैं यहाँ कर दूँ R2 में से R1 को घटा दूँ, देखिए इसमें से इसको घटा दूँ, ये 0 हो जाएगा कि नहीं। और दूसरी मैं ऑपरेशन कर दूँ इसमें R3 - R1, कोई बात नहीं। क्यों जी, मैंने R2 नहीं किया है, बताया था वहाँ नोट्स में कि वो तो चेंज हुआ रहता है, इसलिए R1 किया मैंने। देखिए यहाँ से ये मान लीजिए क्या है डेल्टा बराबर, देखिए डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहली रो तो एकदम एज इट इज रहेगी ना। इसमें से इसको घटाया, अब है 0, इसमें से इसको घटाया b - a, इसमें से इसको घटाया ca - bc। दुर्गा जी ये हो गया। अच्छा इसमें से फिर इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया c - a, इसमें से इसको माइनस किया ab - bc। ये तो क्लियर कट बात हो गई आपकी। डेल्टा इक्वल टू देखिए 1 a b c है ना जी, 0 क्या है b - a है ना। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, c कॉमन ले सकते हैं, क्या मिलेगा a - b, हो गया कि नहीं। और यहाँ देखिए 0 है, यहाँ हो जाएगा c - a है ना। और यहाँ पर मैंने क्या किया, b को कॉमन लिया, क्या मिलेगा a -
सी। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। विशाल, अब देखिए डेल्टा इक्वल टू, बेटा बहुत ध्यान से, दूसरे रो में हम b माइनस ए को कॉमन ले सकते हैं। देख रहे हैं ना, बहुत प्रॉब्लम आपको हो तो यहाँ इसको मिटा करके हम a माइनस बी है, अगर b माइनस ए लिख दें, यहाँ माइनस कर दें, कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहाँ भी हम क्या करें, अगर हम इसको c माइनस ए लिख करके यहाँ माइनस कर दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए b माइनस ए कॉमन हो गया कि नहीं, तो मैं यहाँ दूसरे रो में b माइनस ए को कॉमन ले लिया, तीसरे रो में क्या किया, c माइनस ए को कॉमन ले लिया। क्यों जी दुर्गा? क्या मिलेगा? 1a और क्या bc, यहाँ क्या मिला 0, यहाँ क्या मिला 1 और यहाँ क्या मिला -c, यहाँ क्या मिला 0 और यहाँ क्या मिला 1 और यहाँ क्या मिला -b। बात तो ख़त्म हो गई। ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर दीजिए किसका, C1 के अनुदिश। देखिए C1 के अनुदिश करेंगे तो सिर्फ एक वर्किंग बचेगी आपकी, 1 वाली। ध्यान में आ रहा है ना, 1 वाली वर्किंग बचेगी। लिखेंगे एक्सपेंशन एलॉन्ग किसका, C1। तो C1 के एलॉन्ग जब करेंगे तो डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए सी माइनस ए, और इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ये कट हो गया, ये कट हो गया, हुआ कि नहीं? अब बचा क्या यहाँ, -b प्लस c, हो गया कि नहीं? इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, b माइनस ए सी माइनस ए, और इधर क्या हो जाएगा c माइनस बी, लिख सकते हैं नहीं? ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। बात ध्यान में आ रही है ना? देखिए हमने कर दिया इसको। सब मैं प्रॉपर्टी यूज करके इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करता रहूँगा। ये जल्दी से नोट करिए। तभी आपसे हूँ कि मैट्रिक्स की वैल्यू को हम नहीं निकाल सकते, लेकिन डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, 4abc है। हम इसको निकालते हैं, और निकालेंगे कैसे, ऑपरेशन करेंगे। इसमें ऑपरेशन करना शुरू करिए। देखिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 0 हो जाए, तो अगर मैं ये लिख दूँ, r1 को बदल रहा हूँ r1 माइनस r2 माइनस r3, 0 हुआ कि नहीं? एक साथ ऑपरेशन कर दिया मैंने। देखिए बराबर, ये डेल्टा ले लीजिए, इसको इक्वल टू, देखिए r1 में से जब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 होगा कि नहीं? अच्छा, इस समय से इसको घटाइए तो क्या बचेगा, -c। ध्यान दीजिए, a माइनस सी माइनस ए माइनस से कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, a में से -b और -a माइनस b, यहाँ क्या बचेगा -2b। मुझे लगता है समझ पाए होंगे आप। 2b कहे तो अलग लिख के दिखा दो। देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, a में से घटाएंगे ना, -b माइनस a माइनस b, कहाँ पे, हाँ 2c होगा, -2c, सही कह रहे हैं। ये -2c, हाँ -2b, ठीक है ना? अच्छा, ये क्या हो गया b, और ये क्या हो जाएगा c प्लस a, और ये क्या हो जाएगा b, और यहाँ c, और क्या c, और क्या a प्लस b, हो गया कि नहीं? अब आप क्या करिए, इसको एक्सपेंड कर दीजिए यहीं पर, क्योंकि बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, है ना? बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक चीज़ दिखाई तो दे रहा है, r1 में से हम नहीं घटा सकते, अभी फिर बच जाएगा यहाँ, छोड़िए, इसको नहीं कर सकते हम। अब आप क्या करिए, r1 के अनुदिश, r1 के, हाँ नहीं, कैसे 0 होगा? देखिए हम देखिए r1 ये है ना, a माइनस b माइनस a माइनस b, नहीं, ये माइनस से प्लस से कट गया, -2b, सही तो है। ठीक है, r1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, आज हिंदी ही लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 0 वाला तो हम प्रसरण करेंगे नहीं, क्योंकि 0 है। जो मैं इस पर चलूँगा तो बीच वाला क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, +2c। बात समझ पाए होंगे आप। हमने इधर से इसको काटा, इधर से इसको काटा, क्या मिला, b ब्रैकेट में a प्लस b, मिला कि नहीं मिला, माइनस bc,
क्लियर हो गई होगी बात। अरे भाई ये काटा तो ये बचेगा, ये बचेगा, हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, 2b, यहाँ भी ले लीजिए। ये काटा क्या बचेगा, BC बचा ना, हाँ BC और BC माइनस C ब्रैकेट में क्या, C प्लस A, ये तो हो गया। चलिए अभी 2C ही रहने दीजिए। यहाँ जब मैं करूँगा AB प्लस B स्क्वायर माइनस BC, हो गया, हाँ, माइनस 2B, और इधर क्या हो जाएगा, BC माइनस C स्क्वायर माइनस क्या हो गया, AC, वही CA बराबर। अब गुणा कर लीजिए भाई, क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2ABC, ये गुणा हो गया ना, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर C माइनस 2BC स्क्वायर, है ना जी। इधर चलेंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा, 2B स्क्वायर C और माइनस माइनस प्लस 2BC स्क्वायर और प्लस 2ABC। ठीक है बेटा, 2B स्क्वायर C कहीं है, हाँ यहाँ है, ये कट गया यहाँ से। 2BC स्क्वायर ये है, ये कट गया यहाँ से। देखिए 2AB और 2ABC बराबर क्या आ गया, 4ABC। यही प्रूव करना था आपको। मुझे लग रहा है कि समझ पाए होंगे आप। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, ऐसे ही। ठीक है, देखिए इसको हम देखिए लिखा, डेल्टा इक्वल टू इतना है, इक्वल टू 0 हो तो देन शो दैट 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। हमने इस डिटर्मिनेंट को दोबारा लिखा, डेल्टा इक्वल टू क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर, हो गया बेटा। देखिए यहाँ पर जो C3 पूरा क्यूब है, 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब, ये हाँ, पूरा ये है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। बहुत अच्छा ध्यान दिया आपने, क्यूब है ये, ठीक है, ये हो गया। जानते मैंने बताया था ये C3 जो है ना, C3 देखिए 2 टर्मों के सम के रूप में लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग खोल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी से हमने इसको लिखा, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड, फिर लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हो गया कि नहीं। और क्या हो जाएगा, 1 1 1 हुआ, अब है प्लस आगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और इधर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ये तो आप लिख ही सकते हैं, कोई बात तो है नहीं, बराबर। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस, पहले वाले रो में एक्स कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, पहले वाले रो में एक्स कॉमन है कि नहीं, दूसरे वाले रो में क्या कॉमन है, वाई, तीसरे रो में क्या कॉमन है, जेड, है कि नहीं है। यहाँ पर क्या बचा, 1, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, उसी तरह से 1 वाई वाई स्क्वायर 1 जेड और क्या, जेड स्क्वायर, बच गया कि नहीं। क्या ये डिटर्मिनेंट सेम है, नहीं सेम है, नहीं सेम है, इधर उधर है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इंटरचेंज करते हैं, किसको, C1 इंटरचेंज टू C3। देखिए C1 इंटरचेंज टू C3 चेंज कर रहा हूँ मैं। तो जब चेंज किया तो जानते हैं ना, माइनस चिन्ह आ जाता है, यहाँ साइन चेंज होता है, माइनस मैंने यहाँ लगाया, बात हमारी ध्यान में आ रही है ना। तो मैंने इधर क्या कर दिया, 1 1 1 और क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड, हो गया कि नहीं। अब प्लस दुर्गा जी एक्स वाई जेड, हो गया बेटा। यहाँ क्या है, 1 1 1 एक्स वाई जेड और है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या, जेड स्क्वायर, बच गया कि नहीं बच गया। अगेन अगर मैं अभी देखिए, मैं इनको अगर इंटरचेंज कर दूँगा तो आ जाएगा, देख रहे हैं। फिर मैं चेंज कर रहा हूँ, किसको, फिर मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ क्या इंटरचेंज कर रहा हूँ, C2 इंटरचेंजिंग टू C3, C1 इंटरचेंजिंग टू C3, C2 इंटरचेंजिंग टू C3, C3 इंटरचेंजिंग टू C3, C1 इंटरचेंजिंग टू C3, C2 इंटरचेंजिंग टू C3, C3 इंटरचेंजिंग टू C3, C1 इंटरचेंजिंग टू C3, C2 इंटरचेंजिंग टू C3, C3 इंटरचेंजिंग टू C3, C1 इंटरचेंजिंग टू C3, C2 इंटरचेंजिंग टू C3, C3 इंटरचेंजिंग टू C3, C1 इंटरचेंजिंग टू C3, C2 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 इं
ये देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ C2 इंटरचेंज टू C3, चेंज कर दिया बेटा। यहाँ पर चेंज कर, देखिए जब चेंज करेंगे ना तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, डबल माइनस आ जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 1 1 और क्या x y z, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर बात हो गई होगी, ठीक है। और प्लस क्या हो गया बेटा, x y z और इधर 1 1 1 x y z, x स्क्वायर y स्क्वायर और क्या z स्क्वायर। इन दोनों को ध्यान से देखिए, तो ये दोनों डिटर्मिनेंट कॉमन है, इसमें कॉमन है कि नहीं कॉमन है। तो देखिए जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1, तो मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स वाई जेड, और इस डिटर्मिनेंट को 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं, कोई बात नहीं है। अब इसको एक्सपेंड मैं अभी क्यों करूं, मैं जीरो रो वाला तरीका देख लेता हूं इसमें, ठीक है। अगर मैं चाहूं तो इसको जीरो कर सकता हूं, कैसे, मैंने लिख दिया क्या, R2 में से हमने किसको घटाया, R1 को, और R3 में से हमने किसको घटाया, यहाँ भी R1 को माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों जीरो हो जाएंगे कि नहीं, फिर जब जीरो हो जाएंगे दोनों तो हम आसानी से एक्सपेंड कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। एक ही वर्किंग करनी पड़ेगी हमको, बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये देखिए पहला तो एज इट इज रहेगा, क्यों जी, दूसरे में इससे इसको घटाया क्या मिलेगा, 0, इसको घटाया y माइनस एक्स, इसको घटाया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों जी मुस्कान, इसमें इसको घटाया 0, इसमें इसको घटाया z माइनस एक्स, इसको घटाया z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों जी दुर्गा, क्लियर कट बात हो गई। अब आइए 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये देखिए 1 0 0, यहाँ x हो गया, यहाँ क्या हो गया y माइनस एक्स, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिख सकते हैं y प्लस एक्स और क्या y माइनस एक्स, हो गया कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा z माइनस एक्स, यहाँ पर बचा आपका z प्लस एक्स और क्या बेटा z माइनस एक्स, ये हो गया। अब देखिए अच्छा 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। देखिए दूसरे रो से मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, y माइनस एक्स को, कॉमन हो जाएगा कि नहीं। तीसरे रो से क्या कॉमन हो जाएगा, z माइनस एक्स, दुर्गा जी बचा क्या 1 0 0 और क्या बचा x 1 1 बचा कि नहीं, और यहाँ x स्क्वायर और क्या बचा y प्लस एक्स और क्या z प्लस एक्स। अब हम आसानी से इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड कर दीजिए, क्या करना है आपको, एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड और क्या हो गया y माइनस एक्स और क्या हो गया z माइनस एक्स। ये देखिए हमने इसको ऐसे काट दिया, इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। तो क्या मिलेगा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, क्यों जी, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, बचा क्या आपका, यहाँ लिखता हूँ आपको, बचा क्या आपका 1 प्लस एक्स वाई जेड और y माइनस एक्स और z माइनस एक्स और z माइनस वाई, क्या बचा z माइनस वाई। और ये सब किसके बराबर है, 0 के, तो भाई दिया हुआ ना बराबर 0 के है, बराबर यहाँ क्या हो जाए 0 के अगर बराबर हो जाए तो क्या करते हैं हम फैक्टर में, इनको अलग अलग लिख लेते हैं। एक बार क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा 0, जो हमको यहाँ प्रूव करना है, देख रहे हैं ना। और करना चाहें तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, इससे और क्या हो जाएगा z इक्वल टू एक्स और क्या हो जाएगा z इक्वल टू वाई, हो जाएगा कि नहीं। तो कुल मिला जुला कर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। अगर इस डिटर्मिनेंट की क्वेश्चंस को अगर पलट देते और कहते कि प्रूव करिए कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तब भी हम ऐसे ही वर्किंग करते कि नहीं करते। देखिए कितना आसान है ये, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं, प्रूफ दिया हुआ है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या है ABC, एक सफिक्स लगा हुआ है, देख रहे हैं ना ABC, तो ABC हमारा इधर आना चाहिए ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करता हूँ, पहले वाले रो में मैं A को कॉमन निकालता हूँ, पहले वाले रो में क्या करता हूँ
ए को कॉमन निकालता हूँ। मान लीजिए पहले वाले रो में अगर हमने ए को कॉमन लिया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए अपान ए, कोई बात हो जाएगी क्या? यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई ए, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई ए, हो गया कि नहीं? दूसरे रो से मैं बी को कॉमन निकालता हूँ, तो जब बी को कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई बी, 1 प्लस बी अपान बी, और यहाँ 1 बाई बी मिलेगा। और तीसरे वाले रो से मैंने सी को कॉमन निकाला दुर्गा जी, तो बचेगा क्या 1 बाई सी, 1 बाई सी, इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस सी अपान सी, ये तो निकाल लिया मैंने। अब देखिए अगला मैं लिखने जा रहा हूँ ए बी सी, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको अलग अलग जब करेंगे हम अलग अलग, 1 अपान ए प्लस ए अपान ए, तो ए अपान ए कट जाएगा तो आएगा क्या 1 प्लस 1 बाई ए, आ जाएगा कि नहीं? ठीक है, इधर हमने 1 बाई ए को ही रखा, इधर भी हमने 1 बाई ए को, कोई चेंजिंग नहीं, इधर भी 1 बाई बी को, और इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई बी, और यहाँ 1 बाई बी, इधर हो जाएगा 1 अपान सी, यहाँ भी 1 बाई सी, और इधर क्या 1 प्लस 1 बाई सी, ये तो बदल गया आपका। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या है 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, है ना? यहाँ पर देखिए अगर मैं ये कर दूँ, यहाँ R1 को चेंज कर रहा हूँ, लिख दूँ R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को मैं R1 में ऐड कर रहा हूँ। तो जब तीनों को दुर्गा जी ऐड करेंगे, देखिए ए बी सी, तो क्या मिलेगा 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, मिल जाएगा कि नहीं? बोलो भाई। दूसरे में क्या मिल जाएगा, यही मिलेगा यहाँ भी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, और तीसरे में भी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, होगा कि नहीं? और दूसरे रो को एज इट इज हो जाएगा ये, क्यों 1 प्लस 1 बाई बी, और इधर क्या है 1 बाई बी, इधर क्या हो जाएगा, अब है 1 बाई सी, 1 बाई सी, और क्या है 1 प्लस 1 बाई सी। क्लियर हो गई बात? अब मैं क्या करूं, इसमें से इसको में से एक कॉमन निकाल सकता हूं, बाहर निकालूंगा, नीचे जगह है? ठीक है, मैं निकाल सकता हूं। देखिए ए बी सी कॉमन निकालूंगा, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ये निकाल लिया मैंने। क्या बचेगा बैसड़ भी 1 बचा ना, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई बी 1 बाई सी, हो गया। अच्छा, यहाँ क्या 1, और क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई बी, इधर लिख दिया 1 बाई सी, इधर 1 यानी 1 बाई बी और 1 प्लस 1 बाई सी, ये हो गया दुर्गा। जब ऐसे मिल जाता है आपको, अब क्या कर दें हम, अब किन्हीं दो को जीरो करके एक्सपेंड कर दें, क्या तो जीरो कर दीजिए, देखते हैं, जीरो कर दीजिए, लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, देखिए क्या कर दूँ C1 माइनस C2, C1 माइनस C2, C2 माइनस C1 करिए, सबसे अच्छा है, इसको 1 को ही छोड़िए, C2 माइनस C1, देखो C2 को बदलिए C2 माइनस C1, और क्या एंड क्या एंड C3 को भी चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा C3 माइनस C1, हो सकता है कि नहीं? चलिए मैंने किया, यहाँ पर आप लगाइए ए बी सी 1 प्लस 1 अपान ए प्लस 1 अपान बी प्लस 1 अपान सी, यहाँ पर हमने चेंज किया, तो पहली बात C1 तो एज इट इज है 1 बाई बी, और क्या 1 बाई सी। अब क्या है बेटा, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाँ C2 माइनस C1, तो यहाँ पर C2 माइनस C1 करेंगे, क्या मिल जाएगा 0, इसमें से इसको घटाएंगे जब, तो 1 बचेगा यहाँ। ठीक है, क्या कर रहे हैं C2 माइनस C1, तो इसमें से घटाएंगे, यहाँ भी क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे चले हम, यहाँ से इसको घटाएंगे, क्या मिलेगा 0, और इसमें से इसको घटाएंगे 0, और यहाँ पर 1। ठीक है, अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, किसके R1 के अनुदेश, लिखेंगे एक्सपेंशन एलॉन्ग R1,
R1 के अलग जब एक्सपेंशन करेंगे बेटी ये, तो ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। दुर्गा जी क्या मिलेगा बेटा एक्सपेंशन करने में, ये क्यों आएगा, ये देखिए ये कट गया, ये कट गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 0 का 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, यहाँ 1 ही तो बचेगा। और आपका आंसर किस में तब्दील हो गया, ABC 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C, इसमें आ गया उत्तर। अभी कह रहे हैं इसको भी प्रूव करना है आपको, तो नो डाउट ये देखिए ये तो आपका एक प्रूफ तो आ चुका है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ। दूसरे में क्या करता हूँ, ABC, यहाँ पर हमने क्या किया, ABC को एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, ABC 1/1 होगा ना। अब प्लस A कटेगा क्या मिलेगा, BC, B कटेगा क्या मिलेगा, AC, और C कटेगा तो क्या मिलेगा, AB, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ गया आपका आंसर ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB। ये भी देखिए प्रूफ यहाँ भी हो गया आपका। कितना आसान था ये क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं आपको इसमें। देखिए एग्जाम्पल्स तो हमने समाप्त कर दिया, इसका एग्जाम्पल जो था वो मैंने आपको यहाँ पर ख़त्म किया एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स के बाद हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी, और प्रूफ क्या करना है बराबर 0 के, ठीक है। और इन्होंने दिया है कि यूजिंग विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करके 0 नहीं बताना है आपको, प्रॉपर्टी यूज करनी है इसमें। और प्रॉपर्टी हमारी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तभी होती है जब उसके 2 रो अथवा 2 कॉलम के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हो जाए, यही होता है। तो मैं देखता हूँ क्या कहीं इक्वल हो सकता है क्या, तो दिखाई दे रहा है यहाँ कि अगर हम C1 C2 को ऐड कर दें, देखिए C1 को चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2, ऑपरेशन लगाया मैंने, तो मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ, जब ऐड होगा तो x प्लस A y प्लस B और क्या हो जाएगा z प्लस C, और ये C2 वाला तो एज इट इज रहेगा दुर्गा, और इधर क्या हो गया x प्लस A y प्लस B और क्या z प्लस C, ठीक है। विशाल यहाँ देख रहे हैं कि C1 रो और C2 रो क्या है, इक्वल है, इक्वल है ना, तो लिख दीजिए यहाँ, इसको ले लेते हैं कि डेल्टा बराबर है, ठीक है ना, ठीक है ना जी। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ क्या डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये क्वेश्चन पर ध्यान लगाइए, ये भी 0 प्रूव करना है। ये कैसे हो सकता है, देखिए ये हो सकता है, देखिए मैं R1 को ही लेता हूँ, देखिए क्वेश्चन है, लिखेंगे R1 को बदल दिया मैंने R1 प्लस I2 प्लस R3, ठीक है बेटे। हमने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 को क्या किया, ऐड कर दिया। देखिए ध्यान से, ये बराबर हो जाएगा R1, इसमें जोड़िए सब, यहाँ जोड़ता हूँ, देखिए A माइनस बी प्लस B माइनस सी प्लस C माइनस ए, देखिए माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस C, 0 आया कि नहीं आया। तो ये देखिए जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। बाकी चीज़ें क्या हैं, B माइनस सी, C माइनस ए और क्या C माइनस ए माइनस बी और क्या A माइनस बी और क्या B माइनस सी। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बताए थे आपको कि अगर किसी भी एक रो अथवा एक कॉलम्स के सारे एलिमेंट 0 हों तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। अरे भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप R1 के अनुदिश इसको एक्सपेंड भी करिए तो ये 0 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई होकर के 0 कर देगा, फिर इसको लिखेंगे वो 0 कर देगा, फिर इसको लिखेंगे वो 0 कर देगा, देख रहे हैं ना। और ये प्रॉपर्टी भी है, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है ना,
डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो गया कि नहीं हो गया। कितना आसान है, देखिए हमको प्रॉपर्टी यूज करना है और यूज करके क्वेश्चंस को क्या करना है, लगा देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये क्या कह रहा विशाल, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, ठीक है। हमको एक्सपेंड करना नहीं है, हमको प्रॉपर्टी यूज करना है, और जानते भी हैं कि ये 0 तभी हो सकता है जब इसके 2 रो अथवा 2 कॉलम्स के करस्पॉन्डेंस एलिमेंट इक्वल हो जाए। इक्वल ही करना है हमको, तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कहाँ से इक्वल करें। लेकिन आइए, हमने ये भी प्रॉपर्टी बताई थी आपका कि अगर किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में किसी कॉलम में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करके या जोड़ा जाए या घटाया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती। हमारी प्रॉपर्टी थी ना, मैं लिखता नहीं था कि R1 इक्वल टू R1 टेंड्स टू R1 प्लस KR3 लिख देता था ना, K से R3 में K से ऐड करके जोड़ता था, तब भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती थी। कुछ काम ऐसे करने वाला हूँ इसमें। देखिए ये कौन सा है, ये C1 है, मैं लिख दूँ, नहीं C3 है, मैं लिख दूँ C3। देखिए C3 माइनस 9C2, अंतर पड़ेगा क्या डिटर्मिनेंट पर, नहीं पड़ेगा बेटा। हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि नहीं पड़ेगा, कहती है ना हमारी प्रॉपर्टी। आपको शायद ये प्रॉपर्टी नंबर 6 नहीं 4th नहीं 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये, जो भी हो। चलिए सुनिए अभी, ये देखिए डेल्टा इक्वल टू बेटा, यहाँ पर क्या हो गया 2 3 5, C3 चेंज हो रहा है 7 8 9 हो गया ये। देखिए अब इसमें से घटाना है 65 में से, 65 में से इसमें क्या क्या गुणा करना है, 9 का, तो 9 7 63, 65 घटेगा क्या मिलेगा, 2 मिल गया। यहाँ 9 8 72 क्या मिलेगा, 3, और यहाँ 9 9 81 क्या मिलेगा, 5। ये देखिए अब C1 और C3 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो जब इक्वल हो गए तो 0 हो जाएंगे ना। तो यहाँ लिखेंगे C1 बराबर क्या है, C3, क्यों जी अब है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई। बड़ी अच्छी बात थी, क्या क्वेश्चन था ये। अभी थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे जिसको हमको प्रूविंग में टाइम लगेगा और सोचना भी पड़ेगा आपको। चलिए 4 नंबर देख लें। 4 नंबर में करना कुछ नहीं आपको, मैं क्या करता हूँ देखिए, मैं बताना चाहता हूँ इसको। इक्वल टू देखिए मैंने लिखा 1 1 1 क्या है, BC CA और क्या है बेटा, AB। इधर क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, ठीक है। फिर क्या है बेटा, BC प्लस AB बेटा, और ये क्या हो जाएगा, CA प्लस BC, ठीक है दुर्गा, बराबर 0 प्रूव करना था बेटा। मैं क्या करता हूँ देखिए, फिर मैं बदलता हूँ C3 को, C3 प्लस C2, क्या ले लिया मैंने, C3 प्लस C2। देखिए दिखाता हूँ आपको, ये 1 1 1 BC CA और क्या AB। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा इसमें तो क्या हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस क्या, BC, हो गया कि नहीं। इसमें ऐड करूंगा तो हो जाएगा BC प्लस AB प्लस AC, CA ने लिखा, ये क्या हो जाएगा, AC प्लस BC प्लस क्या हो गया बेटा, AB। क्लियर है बात भाई। क्या इन दोनों में, तीनों में से कॉमन नहीं है C3 में से, तीनों कॉलम से इसको कॉलम लिया जा सकता है ना, ठीक है। तो हमने जब यहाँ लिया AB प्लस BC प्लस CA, हमने यहाँ पर क्या किया, कॉमन लिया, तो यहाँ मिलेगा 1 1 1 BC CA AB और 1 1 1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 0। इस क्वांटिटी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 हो जाएगी और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 मिल जाएगा। क्यों जी दुर्गा, यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या मिल गया, 0। उतार लीजिए। देखिए यहाँ इसको 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्रूव करना है, ठीक है। पहले रो पर हम विचार करें, पहले रो पर विचार करें अथवा पहले कॉलम पर विचार करें, हम किस पर विचार करें, रो पे करें, रो सीधा पड़ता है, क्यों, रो विचार करें। देखिए रो में, रो जो है A तीनों में है, एक A यहाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ, दूसरे रो में मैं B को कॉमन ले सकता हूँ,
तीसरे रो में हम सी को कॉमन ले सकते हैं, ले लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ए बचा ना, यहाँ क्या बचेगा बी, यहाँ क्या बचेगा सी। क्यों जी, अच्छा इसमें क्या कॉमन लिया हूँ ए, हाँ यहाँ माइनस बी और यहाँ सी, ठीक है दुर्गा। और यहाँ क्या बचेगा बेटा ए ना, और हाँ बी माइनस सी, ये तो मिल गया दुर्गा जी। अब मेरे पास एक ही चाह रहा है एक्सपेंशन का, तो मैं क्या करता हूँ, कोई जीरो करता हूँ इसमें, कुछ करिए देखते हैं। जीरो करूँगा, देखिए R2 को जीरो करता हूँ बेटा, R2 प्लस क्या R1, R2 में R1 जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। R3 में क्या करेंगे, R3 प्लस R1 यहाँ भी जोड़ दें, बराबर हो जाएगा ये ABC। तो ये तो एज इट इज रहेगा, क्यों, कोई चेंजिंग इसमें नहीं है। इसमें से ये जोड़ा तो ज़ीरो हो गया अब है, इसमें ये ऐड किया ये भी ज़ीरो हो गया, इसमें ये ऐड किया 2C हो गया, इसमें ये ऐड किया 0 हो गया, इसमें ये ऐड किया 2B हो गया, इसमें ये ऐड किया 0 हो गया बेटा। बड़ी अच्छी बात, क्यों, कोई परेशानी नहीं हमको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए अब आप लिखिए C1 एक्सपेंशन कर दीजिए C1 के, C1 से देखिए एक्सपेंशन एलॉन्ग किसके C1। तो यहाँ पर तो ABC मिल गया आपको। इसमें जब करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा आपको, माइनस ए, मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये का ये कट गया ये कट गया, तो 0 0 को मल्टीप्लाई हुआ 0, माइनस क्या हो जाएगा 4BC हुआ कि नहीं, अरे भाई 2 to 4BC हो गया, माइनस चिन्ह आएगा ही। ये देखिए बराबर ABC इंटू माइनस माइनस प्लस क्या मिलेगा 4ABC और मल्टीप्लाई हुआ तो 4A² B²C²। देखिए मिल गया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था ये, प्रूव्ड हो गया। हाँ क्या कह रहे हैं।